तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं विजय गुड आपका मॉर्निंग। सभी का स्वागत गुड करता मॉर्निंग सर। हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे और इस बेहतरीन जीवन के गुड इस मॉर्निंग बेहतरीन सर। क्षणों को आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसके प्रति अग्रसर होंगे, उसके लिए कार्य कर रहे होंगे। आज के सेशन में आपको अद्भुत जानकारी मिलेगी, जीवन को पहचानने का आपको अवसर मिलेगा और जो बहुमूल्य जीवन लेके आप इस धरती पर आए हैं उसको समझकर सही सार्थकता के साथ अपना बहुमूल्य योगदान जो इस धरती में संपदा है उसकी संपदा के रूप में काम करने के लिए जो अवसर मिला है उसको सीखने का अवसर मिलेगा कि किस तरह हम अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। और जब हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में से एक महत्वपूर्ण बाधा जो हमारे तमाम साथियों ने बहुत सारे निवेदन किए कि सर हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए और क्या है स्ट्रेस, कैसे आता है, किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह से इसे अल्टर किया जा सकता है और किस तरह से इसे अडॉप्ट किया जा सकता है और किस तरह से इसे एक्सेप्ट करके इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं बहुत सारे सेशंस में हमारे साथी पूछते थे। तो चूंकि ये चीजें होती हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई, और जब हमारे बीच जो है ऐसी बाधाएं आती हैं तो हम क्या करते हैं, उन बाधाओं के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और जब सरेंडर कर देते हैं तो हमारी उत्पादकता कम हो जाती है या जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आज के सेशन में मैंने निवेदन किया हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय रायपुर से हमारे सौम्या दीदी, अदिति दीदी और रश्मि दीदी से निवेदन किया, तो वो हमारे बीच हैं जो हमें हमारी बात भी सुनेंगे और हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे कि ये स्ट्रेस होता क्या है। क्योंकि हम लोग जो है बैलेंस शीट मैनेज करते करते भूल जाते हैं कि स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जा सकता है। हम लोग तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये सीख नहीं पाते हैं। तो आज के सेशन में सभी साथी तैयार हैं। बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं, कुणाल पांडे जी, राजू नयन जी, अरुण जी, बहुत रूपा जी, सभी साथियों को, स्मृति जी अरुणाचल वहाँ से जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा से, और बहुत सारे साथी अलग अलग बिहार से, रांची से, अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। तो और भी साथियों को थोड़ा इनवाइट करिए। मैंने निवेदन किया था कि 40-45 लोग जुड़ेंगे, अभी हो सकता है जुड़ रहे होंगे। तो हम लोग 1 से 2 मिनट में सेशन स्टार्ट करेंगे। दरअसल ये जो सेशन है मैंने निवेदन किया था दीदी से कि हम हमारे साथियों को जो है वो सिखाएंगे स्ट्रेस क्या होता है। और ये जो चैलेंजिंग वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, और ये चैलेंजिंग वर्ल्ड में जो प्रेशर आता है आपके काम में, आपके स्ट्रेस आपके पास आता है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, तो इस स्पर्धा का एक जो होड़ आ जाता है उसको आप कैसे स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको जानकारी हो जो आज जानकारी होगी इस सेशन में कि कैसे आप अवेयरनेस ठीक कर सकते हैं, अवेयरनेस से अपने स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी चीज जो आपको बाधा बन के आ रही है और उसके बारे में आपको जानकारी हो कि इस स्ट्रेस को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप उससे पार हो सकते हैं, उसमें सामर्थ्य पा सकते हैं। दूसरा, रिलैक्स होना, जो आप हो नहीं पाते हो, जैसे ही रिलैक्स हुए कोई बाधा आ जाती है, फोन आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाता है, कोई धमाका हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो रिलैक्स तो हो ही नहीं पाते हो। इसलिए ये कैसे इसको ठीक किया जाए। फिर मेडिटेशन, ये बहुत बड़ा हमारे प्राकृतिक योग है जो समस्त चीजों को, आपकी शक्तियों को जोड़ता है। लेकिन हम किसी संस्था के साथ या किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं या किसी मार्गदर्शन में करते नहीं हैं, जिससे ये कर नहीं पाते अकेले, और ये हम सफलता पाते नहीं हैं। फिर आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा स्ट्रेस पैदा करता है। हम लगातार एक दूसरे से बातें करते हैं और उस कम्युनिकेशन में हम अगर सही तरीके से नहीं कम्युनिकेट कर पाए तो फिर हमारे साथ बहुत सारी स्ट्रेस आ जाता है, चाहे घर में फैमिली मेंबर के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, बॉस के साथ हो, कस्टमर के साथ हो, तो ये तमाम बाधाएं आती हैं। तो आज इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सारी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, ये हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब यहाँ पर
तैयार हो जाएं और संगीत की तरह सुने इसको। जो भी आज सेशन होगा ना, इसको संगीत की तरह समर्पित भाव से सुने। आपके जीवन में इसका लाभ होगा और बेहतर तरीके से आप इसको अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। और आज जो सीखेंगे उसको अमल करिए और लगातार अमल करने की कोशिश करिए। तो हमेशा धन्यवाद होइए, बी थैंकफुल होइए, क्योंकि या तो इंसान भारी होगा या तो आभारी होगा, और भारी इंसान हमेशा चिंता से युक्त होता है और आभारी इंसान चिंता से मुक्त होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज के सेशन के लिए सौम्या दीदी को और अदिति दीदी को, जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय रायपुर से जुड़े हैं, मेरे निवेदन को स्वीकार किए हैं, मेरे होनहार साथियों को एक रंग देंगे, एक तरंग देंगे, उनके जीवन में उमंग देंगे और उनको सफलता का रंग देंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा ये सिखा देंगे। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दीदी। ओम शांति। आप माइक्रोफोन ऑन कर लेंगे। दीदी का माइक्रोफोन ऑन नहीं है, तो मैं दीदी को बता दूं, ये हमारे होनहार साथी हैं, ज़्यादातर जो हैं कैश मैनेजमेंट में हैं, जो समाज सेवा देश सेवा की आर्थिक विकास धारा में सीधे सिपाही हैं। तो हमारे अलग अलग जगह से, स्टेट से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, फिर बिहार से, त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं। तो शांति सर। माइक माइक ऑन कर लीजिए। दीदी का माइक्रो, हाँ, ऑन हो गया। तो दीदी एक बार आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं हमारे होनहार साथियों की ओर से। जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बोलो बोलो शांति बोलो। ओम शांति। जितने लोग भी जुड़े हैं, आप सभी लोग अपने टेक्स्ट में ओम शांति। ओम शांति यानी ओम शांति। अबे हाँ, मैं सुनाती। एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आप सभी चाहते हैं ना आपकी मॉर्निंग गुड हो, तो आप सभी स्टार्ट करिए और ओम शांति के साथ साथ गुड मॉर्निंग भी बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। वेरी नाइस। देखिए, आज हम गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं? शुभ ना, कि हमारा जो दिन है उसकी शुरुआत ही कैसे हो, शुभ। घर जाएगी। देखिए, एक बहुत सुंदर गीत है जो आप सभी ने सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ आगे क्या है? कल क्या हो किसने, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गीत तो बहुत सुंदर है और इस गीत में लाइफ को, जिंदगी को एक सफर की उपमा दी गई है। उसे एक सफर, एक जर्नी कहा गया है, और सफर भी कैसा कहा गया है? बहुत सुहाना कहा गया है। आज हम अपनी लाइफ को देखें प्रैक्टिकली, अगर हम देखें अपनी लाइफ को, तो ये लाइफ, ये जर्नी आज एक बोझ बन गई है हमारे। हम फेड अप होने लगे हैं इससे। आज हम सोते हैं चिंता के साथ, उठते हैं तो चिंता लेकर। आज हमारे साधन तो बहुत है, हमने साधन बहुत इकट्ठे किए, परंतु हम साधना भूल गए। आज हमने बिस्तर, बेडिंग इतना आलीशान, परंतु नींद मिट गई। आज हमने संपर्क तो बहुत बढ़ा लिए, बहुत बढ़ा लिए, लेकिन संबंध टूटने लगे। ठीक से रहो। आप सभी इन सब चीजों को रियलाइज कर सकते हैं। आज हमने मकान जरूर बनाए, बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए, लेकिन हम घर नहीं बना सके। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आखिर हम ये जीवन क्यों जीना चाहते हैं? हम अपने आप से पूछे। हम जीवन जीना चाहते हैं, क्यों जीना चाहते हैं? खुश रहने के, क्योंकि ये जीवन, नाम ही कितना सुंदर है, जीवन। ऐसा वन जहां जी हो, अर्थात सांसें हो, परंतु घुट घुट के सांसें नहीं,
सांसें कैसी हो, खुली हो, सुखदाई हो, परंतु आज हमारा जीवन बोझ बन गया। इसका कारण क्या है? किसने हमारी खुशी छीन ली? कहाँ गया हमारा खुशी का खजाना? वो हमसे इतना दूर कैसे चला गया? इन सब बातों पे चिंता या कहें चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते हैं, हम चिंता जरूर करते हैं, कारण नहीं ढूंढते हैं। जो निवारण है वो ना ढूंढ के हम कारण की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए आज 70-80 इयर्स पहले डायबिटीज, डिप्रेशन, शुगर, इन सब जैसे बीमारियों का नाम भी नहीं था, पर आज ये बीमारियां सिरमौर का रूप ले चुकी है। और कहते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया सबसे ज्यादा डायबिटीज या डिप्रेशन का, सिरमौर या कहे डायबिटीज का कैपिटल कहलाता है, राजधानी कहलाता है। सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट अबाउट 4 करोड़ लोग इंडिया में पाए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तनाव। तनाव के कारण हमारे बॉडी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। शारीरिक अस्वस्थता, अनेकानेक बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि ये जो स्ट्रेस है वो क्या है, ये स्ट्रेस होता क्या है, और यदि हमें स्ट्रेस फ्री बनना है तो हमें क्या अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना होगा। देखिए आज दुनिया में लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान। ऐसे ही हमें लाइफ प्लान बनाना, वर्तमान समय जिस लाइफ को हम लीड कर रहे हैं, जिस लाइफ को हम लेके चल रहे हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उसके प्लान का क्या हो रहा है। हम वैरायटी प्लान बना रहे हैं, लेकिन लाइफ का प्लान क्या है, जीवन का प्लान। तो आज ये जो सेशन आपके लिए रखा गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या है ना, इसे हम और भी सुंदर शब्द दे तो हेल्दी और हैप्पी लिविंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग कैसे हो, ये लाइफ प्लान आज हम इस सेशन के दौरान जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज समझेंगे कि तनाव का जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। हमारे शरीर में 2 नर्वस सिस्टम है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम जो होते हैं हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, और ये ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और ये पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। शुरुआत ब्रेन से होती है। तरीका या कहें रूल ये कहता है कि इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि इन दोनों में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आता है तो हमारे शरीर में अस्वस्थता बनी रहती है या शुरू हो जाती है। जैसे कि सिंपैथेटिक, जो हमारा सिंपैथेटिक कहे जो नर्वस सिस्टम है, यदि वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है, और उसके इम्बैलेंस का कारण है तनाव। जब हम ज्यादा किसी बात को लेकर सोचने लगते हैं, एंड दैट इज ओनली तनाव, जिसके कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गति बहुत तेज हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, और फास्ट गति होने के कारण बहुत सारे रोग जैसे कि डिप्रेशन, डायरिया, अल्सर, डाइजेस्टिव इंडाइजेशन, इस प्रकार के रोग हमें घेरने लगते। आप सभी इन सभी बातों को समझ रहे होंगे। तो बहुत कुछ है। यदि आज हम आप सभी से पूछे तनाव क्यों है आपको, तो आप सभी के बहुत वैरायटी रीजन होंगे। किसी का ऑफिस का रीजन होगा, किसी का फैमिली प्रॉब्लम होगा, किसी का शारीरिक प्रॉब्लम होगा। तो हम तनाव क्यों हमें होता है, तनाव के क्या क्या कारण है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
हम आते हैं सीधा रेमेडी पर कि तनाव से यदि हमको मुक्त होना है तो हमें क्या सिद्धांत अपनाने होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि तनाव होता क्या है और होता कहां पर है। तो तनाव होता क्या है यह हमें समझना होगा। हम सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला इसलिए मुझे तनाव हो रहा है, पर हमें ये समझना होगा कि सामने वाले ने कुछ बोला या कहे बाहर का जो भी आउटपुट आया उसे टैकल करने की या बियर करने की क्षमता, इनर स्ट्रेंथ मुझ में कम है और इस कारण मुझे तनाव होता है। इसका बहुत सुंदर एक फॉर्मूला है कि इनर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आउटर प्रेशर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। कि आउटर प्रेशर अगर 10 है और इनर स्ट्रेंथ यदि 5 है तो हमें स्ट्रेस होता है 2 का। तो आज अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो आउटर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और इनर स्ट्रेंथ, इनर कोपिंग एबिलिटी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली हमने ये तो जाना कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ये है कि हमारा इनर स्ट्रेंथ कम है, एंड दैट इज ओनली द रीजन ऑफ स्ट्रेस। सेकेंडली स्ट्रेस होता कहाँ है, तो स्ट्रेस होता है हमारे मन में। क्योंकि स्ट्रेस किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतन करने लगते हैं, बहुत ज्यादा उस पर विचार करने लगते हैं, तो वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है, अर्थात तनाव का रूप ले लेता है। तो ये तनाव अर्थात ये सोच कहाँ चलते, मन में चलते। अब मन क्या चीज है, क्योंकि यदि हमें स्ट्रेस फ्री बनना है तो ये स्ट्रेस, ये तनाव मुझे कहाँ होता है वो स्थान जानना होगा और उसे कैसे ठीक करना है ये हमें समझना होगा। तो इस तनाव होता है मन में, और मन क्या चीज है, मन है हमारी सोचने की शक्ति, या कहे संकल्प शक्ति का नाम है मन। और मन की स्पेशलिटी हो सकता है आप जानते होंगे, पर मन एक ऐसी शक्ति है जो पास्ट में भी जा सकती है और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकती है। उसे किसी प्रकार के कोई ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं है। मन एक ऐसी शक्ति है जो धन और संबंध के बाउंडेशन से फ्री है। तो ऐसी शक्ति, मन एक ऐसी शक्ति ना जिसको किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं, जो किसी के बाउंडेशन में नहीं, वो शक्ति मेरे अंदर, वो मन, वो मेरे अंदर है। तो हमें अपने मन को सकारात्मक चिंतन से भरना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा। देखिए आज हम थोड़ा सा मन, जो कहते हैं ना कि मन जो है उसे थोड़ा सा आज हम सैर पे ले जाते हैं। देखिए आज तक आपने बहुत सारे सैर किए होंगे बाहर के, लेकिन आज हम आपको थोड़े समय के लिए मन के सैर पर ले जाएंगे, है ना। तो सभी रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि सभी अपने वीडियोस को अनम्यूट करेंगे और बहुत ही पीसफुली आलती पालती मार के जो बैठते हैं एक आसन में वैसे बैठेंगे और आईज क्लोज करेंगे। सभी अपने वीडियोस को अनम्यूट करेंगे ताकि हम भी देख सके और हमें भी अच्छा लगे कि आप ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। आई रिक्वेस्ट सभी अपने वीडियोस को अनम्यूट करें। एक शंकर भगवान के प्रसाद के लिए है तो वहाँ सबके प्रसाद रख दो वहाँ बाहर और एक सभी साथी जरा वीडियो ऑन कर लेंगे और पालती मार के बैठ जाएंगे जैसा दीदी का संदेश है। थोड़ा वीडियो ऑन कर लेंगे तो पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाता है, आप भाव कर पाते हैं, आप सोच पाते हैं।
वीडियो ऑन कर लीजिए और साउंड जो है म्यूट करके रखिएगा। जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो हमें उस फ्लोर तक जाना होता है, उस फ्रीक्वेंसी तक जाना होता है। आप सभी साथी को इस अभी दीदी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, जब तक वो कनेक्ट हो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जब वीडियो ऑन कर लेते हैं ना, तो आप उसमें शामिल हो पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी तक आपको पहुंचना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको जैसे बताऊं, अभी दीदी कनेक्ट हो रही हैं तो तब तक मैं बता दूं कि अगर एफएम रेडियो जानते हैं ना संतोष जी, एफएम रेडियो जानते हैं, है ना? तो एफएम रेडियो में अगर आप 98.0 एफएम में जाएंगे तो एक तड़कता भड़कता गाना चल रहा होगा। अगर आपको उसी समय एक और पुराने सदाबहार गाना सुनना है तो 101 पे चले जाइए। मतलब कहने का तात्पर्य वो गाना अभी भी वहीं पर है, सैड सॉन्ग, और एक अच्छा सॉन्ग अभी भी वहां पर है, लेकिन हमें उस फ्रिक्वेंसी तक जाना है। इसीलिए दीदी ने निवेदन किया है कि आप सभी थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए, भाव में आ जाइए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी तक ले जाना चाहती है जिसके लिए आज का सेशन रखा गया। दीदी स्वागत है। जी 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 बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक आपने बहुत सारे सैर किए होंगे, बाहर दुनिया के बहुत सारे सैर, पर आज हम चलेंगे मन के सैर पर। तो आप जिस भी जहाँ पे जिस भी स्थान पर बैठे हैं, थोड़ा सा पोजीशन, एक मेडिटेशन पोजीशन जो आप सभी को पता होगा, आप सभी स्ट्रेट बैठेंगे, आईज क्लोज करेंगे, और हम आपको जो भी थॉट्स देंगे आप उसको, उसका विजुअलाइजेशन कहेंगे या उसका विजन क्रिएट करेंगे। आईज क्लोज कर लें सभी लोग। एक सॉफ्ट म्यूजिक यदि प्ले हो सकती है। मैं प्ले करूं दीदी? हाँ जी, ओके। आप प्ले कर दीजिए, एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर दीजिए। ओके। सभी अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर ले और एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलने की तैयारी। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, समेटते हैं सब कुछ। ऐसे ही मन की यात्रा है, तो अपने आप को बाहरी सभी बातों से कुछ क्षण के लिए समेट लीजिए। और चले एक सुंदर मन के सैर की ओर। आंखें बंद, समेट ले अपने आप को। सर्वप्रथम यहाँ बैठे अपने बचपन के दिनों को याद कर। हो जाए बचपन की यादों में। याद करें कैसा था वो मेरा बचपन, कितने निश्चिंत थे, क्या क्या खेल खेलते। याद करें बचपन के दिनों को। बचपन की स्मृतियों को सामने,
और आप अपने जीवन के खुशी के क्षणों को याद करें। जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, सबसे ज्यादा खुशी, अपने सफलता के क्षणों को याद करें। कितने सुखदायी पल थे। अब चलते हैं प्रकृति के सौंदर्य के पास। अपने आप को सागर के पास ले जाए। सागर की गहराइयों को देखते रहे। इस शीतलता का अनुभव करें। इस तरह सागर की गहराई में शांति है। शांति। मेरे मन में भी सभी व्यर्थ संकल्प शांत है। अब सागर के बीच उगते सूरज को देखें। सागर के बीच उगता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है। एकाग्र हो जाए इस दृश्य पर। अब ले चले अपने आप को जंगलों की ओर। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष। जंगल में दौड़ते हिरण को देखें। नाचते मोर को देखें। पशु पंछियों की संगीतमय आवाज सुने। वो चहचहाहट कितनी सुखदायी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। पहाड़ों के बीच झरने हैं। हो जाए इस प्राकृतिक सौंदर्य में। हो जाए। अब वापस लौट आए वर्तमान में। ओम शांति। कैसी रही यात्रा? बहुत ही सुखद आनंद। आपने एक आनंद का अनुभव किया। आप जहाँ चाहे वहाँ हमारे साथियों को ले जा सके, और आप जंगल की भी सैर करा दी। अभी नदी पहाड़ सबकी आवाज़ भी आई, और अपने बचपन से लेके पूरी आज तक अभी वर्तमान तक आप ले आए। अब आप ये देखिए कि जब आप इस सैर पर थे तो आपका मन कितनी इजीली आप जहां ले जा रहे थे वहां जा रहा था। कोई ऑब्स्टिकल, कोई डिस्टरबेंस, किसी भी प्रकार की कोई चूर-फूर नहीं थी। ये आपका मन है। जिस मन के लिए आपने कॉन्सेप्ट बनाया है कि मन तो एक चंचल घोड़ा है जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, जिसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट बना है कि मन में तनाव का प्रवाह होना, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन हमारा मन कितना शक्तिशाली है, जो आप बैठे कहाँ हो और कहाँ पहुंच गए।
जिसके लिए शरीर से यदि जाना होता तो आपको कितने सारे स्ट्रगल करने होते, कितने सारे अरेंजमेंट्स करने होते, लेकिन मन के थ्रू आप यहाँ बैठे बैठे पहुंच गए। तो मन हमारा कितना शक्तिशाली है, परंतु हम क्या करते हैं, हम अपने मन को दबाते हैं, अपने मन के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपको देते हैं कि आजकल की दुनिया में लोग, है ना, हम तो सुनहरे प्रिंसिपल जरूर जानेंगे कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए, अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए हम क्या करें। पर उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जानकारी लेते हैं कि लोग दुनिया में स्ट्रेस फ्री होने के लिए या तनाव मुक्त होने के लिए क्या करते हैं। जापान का मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। जापान में कई ऐसे ऑफिसेस हैं जहां पर एक रूम बनाया गया है और उस रूम में ऑफिस के जो बॉस हैं उनका पिक्चर, जो फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, और भी जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, उन सभी के तस्वीरें उस रूम में लगी हुई है। और जब वो पैकअप करके घर वापस लौटते हैं तो उससे पहले वो उस रूम में जाते हैं, और उस रूम में जाने के बाद वो क्या करते हैं आप देखिए। उस दिन जिनके साथ भी कोई खिटपिट हुई थी, क्योंकि वो सीनियर है तो हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, ये तो बहुत मन होता है रिवेंज लेने का, लेकिन हम उन्हें मुख से भी नहीं बोल सकते और ना ही हम कुछ किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके अंडर में हैं। तो हम क्या करें, अपने स्ट्रेस को फ्री करने के लिए हम क्या करें। तो वहां पर इतना, देखिए आपको अद्भुत लगेगा सुन करके कि उस रूम में वो जाते हैं घर जाने से पहले, और जिसके साथ भी उस दिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कोई बात हुई होगी, उनके तस्वीरें पर वो किल ठोकते, तब तक किल ठोकते हैं जब तक कि उनका वो जो एक रिवेंज लेने का जो उनका एक अंदर से जो एक आग है वो शांत न हो जाए, इतने किल वो ठोकते हैं और फिर वो घर वापस लौटते। तो क्या हम इससे स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं? क्या कहना है आपका, क्या कहना है? ऐसा करने से क्या हम स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से हम अपनी इस स्ट्रेस की बीमारी को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बहुत उसे और शक्तिशाली बना रहे हैं। हम किल तस्वीरों पे नहीं ठोक रहे, हम किल अपने दिल पे ठोक रहे हैं, अपने आप को हम जख्मी कर रहे हैं। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए आज जो हम प्रिंसिपल्स आपको हम बताएंगे कि हमें इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ। आप सभी यहाँ पर हमसे जुड़े हैं, क्या सिर्फ सुनने के लिए जुड़े हैं या कुछ परिवर्तन के उद्देश्य से जुड़े हैं? क्या कहना? परिवर्तन, कुछ अनुभव करना है, सचमुच आज कुछ परिवर्तन करना है, कुछ खोज लेना है, या सिर्फ सुनना है? क्योंकि एक बार की बात है, एक भाई हमसे मिले, वो कहते हैं कि हमने सुना, क्योंकि उनको जब हम अंडरस्टैंड कराते, कोई ज्ञान सुनाते या जैसे कुछ सॉल्यूशंस देते, तो वो बोलते हैं हमने बहुत सुना, अब मैं सुन सुन के थक गया हूँ, मैं सुनना नहीं चाहती। तो उनके जैसी हालत तो यहाँ पर नहीं होनी है ना। आप सभी को क्या कहना है? नहीं दीदी, चेंज करने के लिए हमसे जुड़े हैं या सिर्फ सुन करके यही छोड़ना है? कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। यदि चेंज करेंगे तो सभी अपने वोकल को अनम्यूट करके यस कहिए सभी लोग। यस सभी साथी जो परिवर्तन के लिए जुड़े हैं। और मैं ये कहूंगा दीदी कि बहुत सारे साथी सुने भी नहीं होंगे ऐसे सब चीजें, क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कमी रहता है। ये सब बैंकर साथी हैं, सीधे जाते हैं और देश सेवा में लग जाते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लग जाते हैं। तो मेरे को लग रहा है कई साथी पहली बार ये सारे चीजें जो आप बता रहे हैं सुन रहे होंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी परिवर्तन के उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला प्रिंसिपल हो पॉजिटिव थिंकिंग।
आपने बहुत बार सुना है पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे कोट्स रिसीव भी करते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं, पॉजिटिविटी से रिलेटेड पढ़ते हैं और उसे वहीं का वहीं एज इट इज छोड़ देते हैं। जैसे कि गरम तवे पर पानी का एक छींटा, ऐसी हालत होती है ना। गरम तवे पे यदि आप पानी का एक छींटा डालो तो वो क्या होता है, वो तुरंत ही उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं उन कोट्स को तो अंदर एक छींटा लगता है, एक हिट होता है अंदर, लेकिन फिर एज इट इज। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तो वो गोल्डन प्रिंसिपल है पॉजिटिव थिंकिंग। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? हम कहें तो हमारा संकल्प पॉजिटिव थिंकिंग से भी ऊंचा और बहुत महान होना चाहिए, क्योंकि आज स्ट्रेस का कारण ही हमारी थिंकिंग है। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि कहते हैं व्हाट वी थिंक वी क्रिएट। हम जो सोचते हैं हम वैसा बनाते हैं, हम वो क्रिएट करते हैं। तो सारी प्रॉब्लम हमारी थिंकिंग से है। तो हमें अपनी थिंकिंग को ना सिर्फ पॉजिटिव, बल्कि हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिविटी से भी अपग्रेड करके ऊंचा और महान बनाना होगा। एक प्रैक्टिकल और प्रसिद्ध घटना मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि एक बार की बात है, एक कैंसर पेशेंट, उनके एक कैंसर की गांठ थी, गले में थी उनको वो गांठ, और उन्होंने जो है एक न्यूज़पेपर में, है ना, बहुत दिनों से वो तकलीफ में थी और उन्होंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये जो गांठ है जिसका नाम लिम्फोमा है, उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन आया है ट्रिब्यूसिन करके, और इस इंजेक्शन को आप लीजिए तो ये जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को वो खुद कहता है कि आप मुझे ये फलाना नाम का इंजेक्शन दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है। 5 से 6 इंजेक्शन ऑल्टरनेट डेज में उसको दिए जाते हैं और कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि उसका वो कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद 5 to 6 मंथ पास होते हैं और एक दिन वो मैगजीन पढ़ रहा होता है। मैगजीन में लिखा होता है कि वो लिम्फोमा नाम के जो कैंसर है उसको ठीक करने के लिए जो ट्रिब्यूसिन इंजेक्शन निकाला गया था वो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है और कुछ लोगों पे वो काम नहीं करता है। मतलब उसका जो रिजल्ट है वो 50% ठीक है, 50% नहीं है। ये जैसे ही वो पढ़ते हैं तो उनके मन में फिर से आता है कि ये शायद ठीक नहीं हुआ होगा, और वो चिंतन इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि वो कैंसर जो ठीक हो गया था वो फिर से हो जाता है। कैंसर फिर से होता है। फिर से कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं मुझे ये कैंसर फिर से हो गया है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये कैंसर इनकी सोच की बीमारी है। तो डॉक्टर उस वक्त बहुत अच्छा ट्रिक अपनाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो आपको ट्रिब्यूसिन इंजेक्शन दिया था वो ओरिजिनल नहीं था, अभी मैं आपको ओरिजिनल वाला इंजेक्शन देता हूँ। बोलता है ठीक है। फिर ओरिजिनल इंजेक्शन उसको देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका कैंसर फिर से रिकवर हो जाता है। कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद की बात है कि फिर से न्यूज़पेपर में वो पढ़ते हैं कि ये जो ट्रिब्यूसिन नाम का इंजेक्शन है वो बिल्कुल फेक है और ये बीमारी तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। फिर से उसका चिंतन उसी बात पे चलना शुरू होता है और वो कैंसर वापस लौट के आ जाता है और अल्टीमेटली वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस घटना को सुन करके आप क्या समझते हैं? वो व्यक्ति ठीक हुआ तो क्या कारण था ठीक होने का? उसके मन के शक्तिशाली संकल्प। और यदि वो व्यक्ति फिर से बीमार हुआ तो भी कारण क्या था? उसके मन के कमजोर संकल्प। तो हमें क्या करना होगा? आज हम अपने रूटीन बेसिस में देखें, रूटीन लाइफ में देखें, छोटी छोटी बातों में हमारे थॉट्स नेगेटिव। आज कहीं जर्नी पे आपको जाना है, तुरंत सोच चलता है रास्ते में कुछ हो ना जाए, कुछ ऑब्स्टिकल्स ना आ जाए, कुछ अनफेवरेबल ना हो जाए, ऐसे थॉट्स लेके हम घर से बाहर निकलते। छोटी छोटी सिली सिली बातों में हम बहुत नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। आज स्टूडेंट्स को आप देखिए, एग्जाम अपीयर करने जाते हैं, वो एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, स्टिल वो सोचते हैं कि एग्जाम में जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं, क्या मैं फेलियर ना हो जाऊं। अल्टीमेटली वही होता है, वो फेलियर हो जाते हैं।
तो सारा खेल हमारी सोच पर है। इसलिए अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत अच्छा स्लोगन है कि मन को शक्तिशाली बनाओ और समस्या को भगाओ। मन को शक्तिशाली बनाओ। सारा जड़, सारा खेल मन से है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ना हम आपको बहुत अच्छा ना आज हम ये भी बताने वाले हैं कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। और बहुत ही इजी ट्रिक, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। सेकंड हमारा प्रिंसिपल है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और वो है लव अदर्स एंड लव योर जॉब, लव योर वर्क। एक डेडिकेशन अपने काम के प्रति। मदर टेरेसा, आप सभी लोग उनको जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उन्हें। उनकी कहानी में हम सुनते हैं कि उन्हें अपनी सौंदर्यता पर बहुत अभिमान था, पर जब वो बीमार हुई और नर्स ने या नर्सेस ने उनकी जो सेवा की, उस सेवा से जो वो प्रभावित हुई और प्रभावित होने के पश्चात उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में ही डेडिकेट कर दिया। उस सेवा से वो प्रभावित हुई थी जो नर्सेस ने उनको दिया था। उससे पहले उन्हें बहुत अभिमान था अपने ऊपर, पर उस सेवा ने उनको झुका दिया। उस सेवा ने उनके अंदर एक झकझोल दिया उन्हें कि ऐसा भी हो सकता है, इतनी सेवा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लव अदर्स, फिर हम बात करते हैं लव वर्क। लव अदर्स, आपसे एक छोटा सा एग्जांपल हम पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले क्वेश्चन सुनेंगे फिर आप आंसर दीजिएगा। सपोज करिए आप कल बैंक जाते हैं और आपके मैनेजर आपको पर्सनली बुला के कहते हैं कि आपको एक ऐसे टूर पे भेजेंगे जहां आप जाना चाहते हो। हर प्रकार की फैसिलिटीज वहां होंगी, कोई कमी नहीं होगी। 56 प्रकार के व्यंजन होंगे, जो आप चाहते हो सारी फैसिलिटीज होंगी। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये होगी कि कोई भी बात करने का वहां पर हमारे पास साधन नहीं होगा। ना हमारे पास व्यक्ति होगा आसपास, ना फोन होगा, ना लैपटॉप होगा, कोई गैजेट्स नहीं होंगे, कोई संपर्क या इंटरेक्शन करने का कोई सुविधा नहीं होगी। ऑफर बहुत अच्छा है, बहुत दमदार ऑफर है कि आप जाओ, जितने दिन के लिए जाना चाहते हो जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। पे जो सैलरी है उसमें कोई भी ना डिडक्शन भी नहीं होगा, यहाँ तक ये भी ऑफर है। लेकिन कंडीशन ये है कि आसपास आपके कोई नहीं होगा, किसी से बात करना नहीं है। अब अनम्यूट करिए और आप बताइए कि इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या कहना है सब? जरा फटाफट बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहना है, करेंगे प्रपोजल? आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, चैट चैट बॉक्स पे बॉक्स भी। नो। अच्छा, प्रदीप चौधरी जी ने कहा है नो। और बताइए सभी के आंसर्स। सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, उसके बाद भी आप नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते। लेकिन जब आज हम उनके पास ही रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्यों? कहते हैं कि जब मैरिज होती है तो पत्नी के लिए पति का भाव होता है कि वो तो चंद्रमुखी है, और मैरिज के कुछ दिन बाद पत्नी के लिए पति का भाव होता है तो ये ज्वालामुखी है। कैसे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। आज बच्चे नहीं हैं तो भी तकलीफ, बच्चे हैं तो भी तकलीफ, संबंध नहीं है तो भी तकलीफ, संबंध है तो भी तकलीफ। पर हम अपने आप को ये समझा दें कि जिस प्रकार से एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। एक कहानी बताते कि एक दिन एक पंडित जी कमंडल लेकर के रास्ते में जा रहे थे, तो एक सुंदर सी मछली को देखा पानी में। उससे पूछा, अरे इस पानी में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें एक कमंडल में रखूंगा जो दूध से भरा हुआ होगा। वो मछली बोलती है कि नहीं, वो दूध मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन तो ये पानी ही है, और इस पानी में ही मैं सुखी हूँ।
ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ये सब संबंध है ना, ये संबंध ही हमारे लिए श्वास है। यदि ये संबंध नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। कितने दिन हम उस फैसिलिटीज को यूज करेंगे? कितने दिन हम अकेले रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमें इंपॉर्टेंस समझना होगा। आज ह्यूमन नेचर है कि जब उसके पास कोई चीज होती है तो उसे उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, लेकिन जब वो चीज दूर हो जाती है तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो जब ये फैक्ट होना ही है तो क्यों ना हम इस फैक्ट को पहले समझ करके हम इसे स्वीकार कर लें। तो संबंधों को स्वीकार करने के लिए ना हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अपने अंदर लानी है। हम क्या करते हैं, कभी भी सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, सीन को रीड नहीं करते हैं, अपना रिएक्शन देना शुरू करते हैं। ऑफिस में या बैंक में आप सभी के सामने बहुत सारी पब्लिक एवरीडे आती है, एवरीडे। वो पैसे पे कर रहे हैं, पैसे उनके ही हैं, काम उनका ही है और काम आपका है, आपको करना ही है। ये तो बिल्कुल ट्रुथ है। लेकिन फिर भी हम इरिटेट होते हैं और हम अपना प्रेशर उनके ऊपर निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हम अपने उस काम को सिर्फ और सिर्फ काम का दर्जा देते हैं। काम क्यों? हम क्या ये नहीं सोच सकते कि मैं एक सेवा पर तत्पर हूं, मैं सभी के लिए सेवा पे बैठा हूं। काम और सेवा ये दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों में वास्ट डिफरेंस है। जहां काम आ जाता है वहां स्वार्थ हो जाता है, जहां काम आ जाता है वहां अभिमान आ जाता है, जहां काम आ जाता है वहां लेने की भावना आ जाती है। लेकिन जहां सेवा आ जाता है, सेवा की फीलिंग आ जाती है, वहां निस्वार्थ देने की भावना आ जाती है, वहां अपनत्व की भावना आ जाती है। तो आप जो कर रहे हैं उसका आपको जो सैलरी है वो तो मिलना ही है, वर्क जो है वो तो चलना ही है। मेरे चिल्लाने से या मेरे तनाव में आने से वर्कलोड कम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्यों ना मैं उस काम को एक सेवा की तरह स्वीकार करूं कि मैं यहाँ पर सेवा के लिए बैठा हूं। सेवा भाव आज इस सेशन में एक बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन लाना है अपने बुद्धि में। काम पे नहीं जा रहे, ऑफिस पे नहीं जा रहे, सेवा देने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं। जब ऑफिस से घर पे लौटते हैं तो भी एक ही कॉन्सेप्ट हो, घर नहीं जा रहे लेकिन बच्चों की सेवा में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दीदी। सभी साथी ध्यान पूर्वक सुनेंगे इस लाइन को कि आप किस लिए ऑफिस जा रहे हैं। अपने अंदर बहुत गहराई से बिठाइए, सिर्फ ऑफिस की बात नहीं लेकिन घर की भी बात। क्योंकि होता ये है कि घर का प्रेशर ऑफिस में और ऑफिस का प्रेशर घर में। हम ना घर के ना घाट के, दो नाव में पैर। यदि किसी व्यक्ति के दो नाव में पैर है तो स्थिति कैसी होगी? मरने जैसी स्थिति होगी ना, घुट घुट के मरना, ऐसी स्थिति होगी। तो जब मैं घर से बाहर निकलूं, आप सभी घर से बाहर निकलते हैं, आप एक बार भगवान के सामने खड़े होकर उन्हें प्रे करिए और उन्हें कहिए कि मैं सेवा पर जा रहा हूं। आज सेवा में जो भी मेरे सामने आएंगे उन्हें मैं बहुत प्यार से सेवा करूंगा, उनकी जो वो चाहेंगे वह मैं दूंगा उनको। जब ऑफिस से घर लौटते तो अंदर में जब लौटते हैं तो रास्ते में अपने आप को बार बार पक्का कराइए कि अब मैं बच्चों की सेवा में जा रहा हूँ, अब मैं पत्नी की सेवा में जा रहा हूँ, अब मैं परिवार की सेवा में जा रहा हूँ। ये सेवा भाव आपके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगा। सिर्फ एक शब्द का परिवर्तन है। काम नहीं सेवा, काम नहीं सेवा। देखिए आज लोगों का डिमांड भी यही है। आज कंपनीज कुछ सालों पहले रिसर्च किया गया, कंपनी में लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हमें पैसे ज्यादा दो तो हम ज्यादा काम करें।
दैट इज पे मी मोर। फिर कुछ दिनों बाद एक और कॉन्सेप्ट आया कि हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, वर्क एफिशिएंसी, तो आप हमारी वर्क एफिशिएंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। और आज एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि ट्रीट मी लवफुली। अब पैसे नहीं, अब एफिशिएंसी नहीं, अब प्यार से काम करवाओ। प्यार चाहिए हमें, सबसे पहले हमें प्यार दो। ट्रीट, जो हमें ट्रीट करते हो वो प्यार से ट्रीट करो। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल, पहला पॉजिटिव थिंकिंग, सेकेंडली लव योर्स, या कहें लव अदर्स एंड लव योर वर्क, एंड लास्ट गोल्डन प्रिंसिपल इज मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? आज दुनिया में बहुत वैरायटी मेडिटेशन लोग सीखते हैं। कुछ लोग समझते हैं मेडिटेशन मीन्स योगा, फिजिकल एक्सरसाइज। कुछ लोग समझते हैं मेडिटेशन मीन्स थॉटलेस स्थिति, विच इज इम्पॉसिबल। थॉटलेस होना इम्पॉसिबल। कुछ लोग मेडिटेशन समझते हैं कि हम थॉटलेस हो जाएं, पर थॉटलेस मुझे होना है, ये विचार से जो मैं बैठा हूं ये भी तो एक विचार ही है कि मुझे थॉटलेस होना है, ये भी तो एक विचार ही है। एग्जैक्टली व्हाट इज मेडिटेशन? तो यहाँ पर मेडिटेशन का बहुत सुंदर हम आपके सामने उदाहरण रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा हम आपको फिर से यात्रा कराते हैं। फिर से आप सभी उसी मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाइए। आप सभी के वीडियोस तो हमारे सामने खुले हुए हैं, कुछ लोग के नहीं है, उसको फिर से अनम्यूट करिए, वीडियोस को अनम्यूट करिए, फिर से मेडिटेशन के पोस्चर में बैठेंगे। व्हाट इज मेडिटेशन, इसको समझने के लिए फिर से एक बहुत सुंदर जर्नी पे चलते हैं। बहुत छोटी सी जर्नी है। आईज क्लोज करें, म्यूजिक पॉसिबल हो तो प्ले करेंगे। अपने आप को इस एक ऐसे गार्डन में लेकर जाइए जहां पर सभी तरफ आम के ही वृक्ष हैं। उस पेड़ को देखिए, सभी पेड़ बड़े बड़े आम से लदे हुए हैं। चारों तरफ अपनी नजरें घुमाइए। कितने सुंदर सुंदर आम, कितने आम। अंदर एक लालच आ रहा है कि एक आम मैं ले लूं। कुछ वृक्षों के आम नीचे नीचे मेरे कंधे से टच हो रहे हैं। उसमें से एक आम मैं तोड़ लेता हूं। मेरे हाथ में वो आम आ गया। पास में एक तालाब है, उस तालाब के पास मैं जा रहा हूँ। उस आम को मैं तालाब में धोता हूँ, बहुत अच्छी से धुलाई कर रहा हूँ। अब मैं खड़ा होता हूँ, आम के ऊपर के हिस्से को मैं निकालता हूँ और उसे थोड़ा सा लूज करके मैं अपने मुख में उसका जूस लेता हूँ। मीठेपन का एहसास हुआ सभी को? आंखें खोलिए।
आंखें खोलिए। मैंगो का सीजन तो नहीं है, लेकिन आपने तो मैंगो का भी टेस्ट ले लिया आज। कैसे हुआ ये सब कुछ? किसने किया? दो लोगों ने मिलके किया। किसी के पास आंसर है किसने किया? फिर हम बताएंगे। किसी के पास आंसर है किसने किया ये काम? मैंगो का सीजन नहीं है, फिर भी आपने इतना स्वादिष्ट मैंगो का स्वाद ले लिया, जूस ले लिया, रस ले लिया। कैसे हुआ? कोई बताएंगे? किसी के पास आंसर है? मन से। मन से। अच्छा, और कोई? और कोई? मन की सोच। मन की नेचर सोच। नेचर की वजह से। नेचर की वजह से। अच्छा, देखिए, पॉजिटिव सोच की वजह से। पॉजिटिव सोच की वजह से। मन से। अच्छा, देखिए हम आपको बताते हैं। आपने जो कहा मन से बिल्कुल सही कहा, पर यहाँ दो बातों का कोऑर्डिनेशन था, और वो कोऑर्डिनेशन मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि। हम आपको आज बहुत अच्छी और गुड न्यूज देते हैं। आपकी बुद्धि की बहुत अच्छी स्पेशलिटी आपको बता देते हैं कि हमारी बुद्धि की बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है देखने की। आपने मन से ये काम नहीं किया, आपने मन में सोचा और बुद्धि से इसका दृश्य बनाया। बुद्धि की आंखों से आपने उसका चित्रीकरण किया, पिक्चराइजेशन किया, और फिर आप समर्थ हुए उसका स्वाद लेने में। क्योंकि मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है उसको देखना। बुद्धि का तो ये एक और बहुत अच्छा कार्य होता है निर्णय करने का, किसी भी चीज का डिसीजन लेने का, पर इसकी बहुत अच्छी विशेषता है देखने की। तो हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की। मेडिटेशन जो आपने किया वही है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको क्या करना है? अपने आप के अंदर जाना है। सबसे पहले मुझे अपने अंदर जाना है। देखिए, आज बाह्य जगत की यात्रा करके लोगों ने आज दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया है। क्या कुछ नहीं है। आवर्स के काम सेकंड में हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाह्य जगत की यात्रा का कमाल है। लेकिन वो बाह्य जगत की खोज भी लोगों ने कैसे की? साइलेंस में बैठ के। उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया, तब जाकर के आज वो हमें ये सुख सुविधाएं दे सके, आज वो दुनिया को कहां से कहां पहुंचा सके। बाह्य जगत की यात्रा तो जरूर की, परंतु बाह्य जगत की यात्रा भी अंडरग्राउंड होकर के की, साइलेंस में जाकर के की। तो मेडिटेशन मीन्स इनर वर्ल्ड की यात्रा। सारा दिन आप आउटर वर्ल्ड में रहते हैं, पर ये यात्रा जो है ये इनर वर्ल्ड की है, अपने अंतर जगत की यात्रा। और इस यात्रा की शुरुआत होती है सेल्फ रियलाइजेशन से। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसे। सेल्फ रियलाइजेशन माना आत्म अनुभूति, स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को जानना, स्वयं की समर्थता को जानना, स्वयं की एबिलिटी, स्वयं की कैपेबिलिटी को जानना, स्वयं की पावर को जानना। यही है मेडिटेशन, यही है सेल्फ रियलाइजेशन। इसे ही हम कहेंगे आत्म अनुभूति। तो देखिए, दुनिया में भी लोग मानते हैं कि आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है। जैसे कि अभी आप जहां पे बैठे हैं, सभी के वहां ऊपर फैन चल रहा है। चल रहा है फैन? एसी चल रही है? जी जी चल रही है? लाइट चल रहा है? हाँ चल। सब कुछ चल रहा है। अब ये बताइए कि इसे चलाने वाला कौन है? एक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं ना, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पर क्या वो एनर्जी आपको दिख रही है आसपास कहीं? देखिए, ऊपर दिख रही है कहीं एनर्जी आपको? लाइट के पास कोई एनर्जी, फैन के पास या एसी के पास कोई एनर्जी दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही। ऐसे ही 80 किलो का वजनदार शरीर, 50 किलो का वजनदार शरीर अकेला चलता है। इस शरीर को चलाने वाली भी एक शक्ति है, और उस शक्ति को ही कहते हैं एनर्जी। तो जिस प्रकार से
ये लाइट फैन चल रहा, हम जानते हैं, हमें नॉलेज है कि इसे चलाने वाली एक एनर्जी है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। सिमिलरली ये शरीर सारा दिन काम करता है, ये ऑर्गन सारा दिन इतने सारे काम करते हैं, आंखें देखती, मुख बोलता, कान सुनते, हाथ कितने सारे काम करते, पैरों से कितनी लंबी लंबी दूर की यात्रा पूरी करते। ये सब कुछ करने वाली भी अंदर में एक नॉलेज हो कि ये सब करने वाली भी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का नाम है आत्मा या शक्ति या स्पिरिट या सोल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सभी? तो वो शक्ति मैं हूं, और वो शक्ति कहाँ रहती है? तो आप सभी टीका कहाँ लगाते हैं? तिलक जब मिलता है मंदिरों में या घरों में, तो तिलक कहाँ मिलता है? हैंड मूवमेंट करके बताइए, तिलक कहाँ मिलता है आपको? कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता, यहाँ मिलता, यहाँ या यहाँ? यहाँ पर, यहाँ मिलता है, सेंटर ऑफ द फोरहेड के बीच, यहाँ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहीं पर वो शक्ति निवास करती है, दो ग्लैंड्स के बीच में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अंदर में हमारे दो ग्लैंड्स हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच में वो एनर्जी, वो शक्ति रहती है, और उसी शक्ति का नाम है आत्मा, या कहे उसी शक्ति का नाम है मन। मन, वो सोचने वाली शक्ति आत्मा, वो सोचने वाली शक्ति मन। अब होता क्या है, सारा दिन हम जो सोचते हैं, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम किसी के लिए किसी को याद कर रहे होते हैं, आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने अनुभव भी किया होगा, आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं और इंस्टेंटली उनका फोन आ जाता है। होता है आप सभी के साथ? होता है? आ जाता कैसे हुआ ये? वो व्यक्ति बैठा है अमेरिका में, वो व्यक्ति बैठा है पेरिस में, वो व्यक्ति बैठा बॉम्बे में, दिल्ली में, लेकिन फिर भी उसका फोन कॉल आ गया। अच्छा, वो रहता भी आपके शहर में है, पर आपके घर से दूर में रहता, पर आपने याद किया और वो घर आ गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आपने उसको याद किया तो आपके संकल्प उस तक पहुंचे। कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से खुशबू एक सीमित दायरे तक नहीं रहती है, वो स्प्रेड होती है वायुमंडल में, ठीक उसी प्रकार हम जो भी सोचते हैं उसका एक ऑरा क्रिएट होता है, वो एनवायरनमेंट में फैलता है। अब हम देखें कि हम क्या सोचते हैं, हमारे सोचने की क्वालिटी क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्यर्थ, क्या है? आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हम व्यर्थ सोचते हैं, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका एक जो गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, आप सभी समझिएगा, साइंटिफिक है ये, कि जब हम सोचते हैं, अर्थात ये आत्मा सोचती है, क्योंकि मन आत्मा की ही शक्ति है, तो जब हम सोचते हैं तो हमसे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को टच करते हैं, वो वाइब्रेशन। और आपको ये पता हो कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन हमारे शरीर के सारे नसों से है, वेन्स से है। यदि आपने नेगेटिव सोचा तो इसका इम्पैक्ट तुरंत इन ग्लैंड्स पे पड़ता है, और ये जैसे ही नेगेटिव वाइब्रेशन कैच करते हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन तुरंत स्प्रेड हो जाता है पूरे बॉडी में, जिसके कारण डिसेबिलिटी शुरू होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी, इंडाइजेशन, हेडेक, डायबिटीज, शुगर, डायरिया, अल्सर, ये जो भी हमें अनेक बीमारियां होती है, इसका कारण यही है। यदि आप सोचना पॉजिटिव शुरू कर दें तो हमारे इन दोनों ग्लैंड्स को, जो कि बेस है, जो कि सोर्स है सभी नर्वस का, तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होंगे, और आपका पूरा शरीर हेल्दी एंड हेल्दी रहेगा। आपने उस एग्जाम्पल में देखा ना
कि उसकी सोच ने उसे कैंसर जैसी बीमारी से भी मुक्त करा दिया, जिसके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कैंसर ठीक होना इम्पॉसिबल है 95%। तो जब कैंसर जैसी बीमारी हमारी शक्तिशाली संकल्प से ठीक हो सकती है, तो फिर डायबिटीज, डायरिया, अल्सर, ये सब क्या है? ये सब तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फिर कुछ नहीं है उसके आगे। तो हमें काम करना है अपने ऊपर। हमें बाहर के सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को ठीक नहीं करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। और ठीक अर्थात मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स अपनी एबिलिटी, अपने पावर, अपने आप को एनर्जाइज करना, अपने आप को स्ट्रेंथन करना, अपनी शक्तियों को जानना। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सारे दिन भर में, है ना, जब आप सुबह उठते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते से ही आप फॉर 10 मिनट्स बैठिए और अंतर जगत की यात्रा करिए। अंतर जगत की यात्रा में आप बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस अपने आप को दे सकते हैं, लाइक मैं इस दुनिया का बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हूं, मैं इस दुनिया का बहुत खुशनसीब आत्मा हूं, आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम पीसफुल बीइंग, आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अफर्मेशंस उन 10 मिनट्स के दौरान, वो 10 मिनट्स, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे कॉन्शियस माइंड का फाउंडेशन होता है। यदि आपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांग बना दिया है तो कॉन्शियस माइंड अपने आप पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड लूज है तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सारा दिन लूज रहता है। हम क्या करते हैं, सुबह उठते से ही मोबाइल, नेगेटिव न्यूज़पेपर्स में हम नेगेटिव बातें पढ़ते हैं, तो नेगेटिविटी ही सारे दिन भर का फाउंडेशन बन जाता है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है आपसे कि रात को सोने के 10 मिनट पहले और सुबह उठने के 10 मिनट तक आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन से भरपूर करें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन 2 समय पर एक्टिवेट रहता है। रात को जब आप सोते हैं तो कृपया करके आप मोबाइल को साइड रख दीजिए 10 मिनट के लिए और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। क्यों? जैसे मान लीजिए आपकी सुबह सुबह की ट्रेन है, तो आप तैयारी कब करोगे? सुबह उठ के या रात को? क्या कहना है? अनम्यूट करिए सभी लोग, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। तैयारी कब करेंगे? रात को करेंगे? रात को करेंगे। आपकी सुबह सुबह की ट्रेन है 5 बजे की, तो आप तैयारी कब करोगे, रात में या सुबह? रात को। सोने से पहले कर लेंगे। ऐसे ही हमारे सारे दिन भर का फाउंडेशन है सबकॉन्शियस माइंड। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार आए तो उसकी तैयारी भी मुझे रात को ही करनी है, ताकि जब मेरी आंखें खुले सुबह तो मुझे वही अच्छे अच्छे अफर्मेशंस याद आए। इससे रात को सोने के 10 मिनट पहले, सुबह उठने के 10 मिनट तक मुझे मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन नथिंग, अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल अफर्मेशंस देने, ताकि मेरे यहाँ से जो पॉजिटिविटी निकले वो मेरे पूरे शरीर में जाए, मेरे शरीर को भी हेल्दी रखे, मेरे मन को भी हेल्दी रखे, मेरे रिलेशंस को और वर्क भी मेरा बहुत पीसफुली और सक्सेसफुल हो। तो ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स स्ट्रेस मैनेजमेंट या हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए एक बार हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट ओनली पॉजिटिव थिंकिंग लेकिन पॉजिटिव से भी ऊपर महान सोच। सेकंड आप में से कोई बताएंगे? सेकंड? यस जी, सेकंड वन, सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल। आपने एक संकल्प की बात कही थी, एक अच्छा सकारात्मक संकल्प। लव अदर्स एंड लव योर वर्क, सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल।
जिसमें हमने रिलेशन का आपको इम्पोर्टेंस बताया है, उस इम्पोर्टेंस को हमें समझना है। एंड थर्ड वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल अफर्मेशंस देना, पावरफुल थॉट्स देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एंड करूंगी। उससे पहले हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे ना, फिर अपन एंड करते हैं। तो फिर से सभी मेडिटेशन के पोस्चर में बैठेंगे एकाग्र होकर और म्यूजिक प्ले करेंगे। हो गया बेटा। आइज क्लोज कर लें। जो हम आपको संकल्प देंगे, उस संकल्प को बहुत गहराई से अंदर लेंगे, उसका विजन बनाएंगे। मन शांत, बुद्धि एकाग्र। एक सुखद अंतर जगत की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा। अपने मन में सुंदर संकल्पों की रचना करें। मैं एक पीसफुल सोल, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य महान है। मैं सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत, मार्गदर्शक। मुझे सबको देना है, सिर्फ और सिर्फ देना है। जो मेरे पास आए बहुत खुश होके जाए, दुआ देके जाए, संतुष्ट प्रसन्न होकर जाए। मैं एक लाइट हाउस इस मानव जीवन के लिए अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं यूनिक सोल हूँ। मुझे सबको सेवा देनी है, सेवा देनी। अपने मन को शक्तिशाली संकल्पों से सशक्त बनाना है। इसके लिए मुझे रात्रि सोने से पूर्व 10 मिनट अपने साथ बैठना, सुबह उठने के बाद 10 मिनट अपने साथ बैठना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें एक नए शहर की तरफ ले गए, बाहरी दुनिया से दूर। हमारे तमाम साथी जो होनहार हैं, भगवान ने एक खास उद्देश्य से इन्हें धरती पर अवतरण कराया है, उनको अंतर जगत की यात्रा में ले गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के सेशन से उनको एक इंसाइट मिला होगा कि हमारा मन किधर है, हमारी आत्मा किधर है, आत्मा की शक्ति की अहमियत क्या है, और इन शक्तियों का उपयोग हम किन सकारात्मक कार्यों में कर सकते हैं, मानव जीवन की सेवा में कर सकते हैं। और वो जो सेवा के कार्य निष्पादन के बाद उन्हें जो आनंद मिलेगा, जो अनुभूति मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, जो प्रेरणा पुंज मिलेंगे, वो उनके परिवार, समाज और देश हित में उनके जीवन की सार्थकता को सही साबित करेंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे तमाम साथी आपके सेशन का पूरा लाभ लिए हैं, मंत्रमुग्ध हुए हैं। और मैं हमेशा सुनता हूँ आपको भी और दीदी को भी, बट मैं आज बहुत अभिभूत हुआ। आज मैं भी नई चीज़ें सीखा, 3 नई चीज़ें जो आपने क्रमबद्ध तरीके से बताया कि अगर आप कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो आपके मन को उस जगह में ले जाइए जो आपके हाथ पर है। बाहरी दुनिया में आपको सभी लोग कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने निर्णय करना है कि आपका मन किधर जाना है, और आप ले जा सकते हैं। उसके पूरे जो ड्राइविंग सीट है, हैंडल है, कार है, चाबी है, सब आपके पास है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सकारात्मक संकल्प की बात जो आपने कहा। किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें आपका संकल्प सकारात्मक हो। आपका संकल्प कितना मजबूत है, उस कार्य को करने से पहले संकल्प इतनी मजबूती से आप कार्य साधकता के साथ जाएंगे तो आप में प्रवीणता मिलेगी और उस कार्य को आप सफलतापूर्वक निष्पादन कर पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने बताई, अपने आप से प्यार करिए, अपने साथ रहने वाले लोगों से प्यार करिए, अपने कार्य से प्यार करिए। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको समर्पित भाव से करिए, सेवा भाव से करिए, देने के उद्देश्य से करिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, मेडिटेशन, और एकदम सरल बात कही आपने मेडिटेशन की। तो हमारे सभी साथी बहुत ही आज धन्यवादी हैं, ईश्वर का धन्यवादी हैं, सौम्या दीदी के धन्यवादी हैं, और इस समय का धन्यवादी हैं कि ये समय के साथ जुड़ पाए। आपने उन्हें एक समदृष्टि दिखाई है, एक दूरदृष्टि दिखाई है, एक आंतरिक दृष्टि दिखाई है, जिसका उपयोग आने वाले दिनों में ये कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए इनको लगातार प्रयास करना होगा, लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। और इस जीवन को, जिस बहुमूल्य जीवन में बहुत सारे विचारों के साथ जब हम जीना होता है, तो हमें किन विचारों पे बल देना है, इसको सीखना होगा। हर चीज सीखी जा सकती है और सीख कर हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ साथी जो हैं 30 सेकंड में अपने अनुभूति साझा करें, फिर हम दीदी से जो है विदा लेंगे। दीदी, इसके पहले कुछ कहना चाहेंगे? क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जी, 5 मिनट्स के अंदर, अगर किसी 5 के मिनट के क्वेश्चन। अंदर। जी जी जी। तो मैं ही सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो, उनके मन में कोई शंका है तो ये ऐसा अवसर नहीं मिलेगा दीदी प्रत्यक्ष रूप से। आप देखिए कितने सरल तरीके से दीदी ने प्रत्यक्ष उदाहरणों के आधार पर आपको सुझाव दिया है। इसके कहाँ से आते हैं उस पर बल न देके उसको कैसे दूर भगाया जा सकता है उसके बारे में बताया है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो है हमारे जो साथी हैं नकोती जी, जय नकोती जी देहरादून से हैं, तो 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। क्या है? नमस्कार दीदी, मतलब आपसे काफी कुछ सीखने को मिला। आज आपका सेशन काफी अच्छा था। बाकी जो 3 चीजें आपने बताई हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे हम अपने जीवन में भी उनको उतारें। बहुत बढ़िया। हाँ जी, विजय रजक जी। दीदी ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ये हम बोलना चाहते हैं दीदी कि आपसे मैंने 3 तरह की आज की रोजमर्रा में हम लोग अपना जीवन में उसको अपनाएंगे, ये मैं कोशिश करूंगा। और मैं सबसे पहले पूछना हो कि कुछ मेडिटेशन वगैरह करूंगा, कुछ दिक्कत आएगी तो आपसे
बीच बीच में कांटेक्ट करने के लिए सुविधा दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा सुविधा मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। कुछ भी परेशानी हो तो आपसे सलाह लिया जा सके। हाँ, आपको कांटेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं और अपना शांति सरोवर रायपुर चैनल है, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम लोग को ग्रुप में दिया जाएगा या व्हाट्सएप नंबर? मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब वहां पर रायपुर में था तो 6 महीने लगातार जाता था। मुझे जीवन में अंतर्दृष्टि मिली है। मैं आप लोगों को जरूर उससे कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। और हम बात करेंगे अभी राजू नयन जी। राजू नयन जी अपनी बात रखेंगे 30 सेकंड में। धन्यवाद सर। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारे बीच आकर के अपने जो अच्छी शिक्षा थी, अच्छी जानकारी थी, उसको शेयर किया। और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने जीवन में, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, हमारा जो व्यावसायिक जीवन हो, उस जीवन में आज के आपके दिए गए बहुमूल्य विचारों को मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। और आशा करूंगा कि हमारी जो भी चिंताएं हैं और हमारी जो भी स्ट्रेस हैं, वो सारे चीज इस चीज को फॉलो करके दूर हो जाए। यही हमारा अपना विचार है और मंतव्य है। इसी बहुत बढ़िया राजू नयन जी, आपने बहुत अच्छी बात की। दीदी की एक बात आपने देखा होगा, एक बात अच्छी कही कि ये हमारा शरीर पूरा ना एक फैक्ट्री है और पूरा सॉफ्टवेयर रहता है यहाँ पर। ये पूरा जो है मशीन का संचालन ये करता है। तो ये फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक में फाइनेंस वगैरह करते हैं, तो फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फाइनेंस करते हैं और उस मशीनरी को फाइनेंस करते हैं। तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है, उसके बाद फिनिश गुड आ जाता है जो उपभोग के लिए उपभोक्ता श्रेणी में चला जाता है पब्लिक के पास। मतलब वो सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जैसा डिजाइन करेंगे वैसा बनेगा। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी फैक्ट्री है। इसमें जैसा रॉ मटेरियल जाएगा वैसा प्रोडक्ट बनेगा। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो यहाँ पर सोच हमारा रॉ मटेरियल है। सोच यहाँ रखिए, सोच शानदार है तो परिणाम भी शानदार होगा। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा रूपा जी से, जो मेघालय से जुड़ी हैं। रूपा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप कुछ दीदी के लिए कुछ कहें, क्या सीख पाए आपने। ऑडियो ऑन कर लीजिए। First of all, thank you very much, sir, for setting up this amazing interactive session for us. And I truly appreciate you, madam, for your time that you've spent on us and your effort that you've shown us, and which has shown us ways to overcome the stress management that we go through in our day-to-day life. Your sayings and your teachings were like that of a torch that has spread light on our minds. And your amazing wordings and your teachings and your exuberantly positive personality, madam, has encouraged us for our future goals to overcome such stress and manage our work, or as you say, in a better way, the seva that we do, be it at home or at work, in a much better way and in a much efficient way. Thank you, sir, and thank you, madam. Thank you so much. बहुत बढ़िया रूपा जी, आप लगातार सीखते रहते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और उसका पालन भी करते हैं। और आप अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को साझा करते रहते हैं, तो उसमें एक प्रगति दिखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 2 साथियों के कमेंट्स और लेंगे। कृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं, आपने ऑन किया है। हाँ सर जी। इससे सीखने मिला कि हमें मन को एकाग्र रखना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप तो इतने सारे ग्राहकों से मतलब संबंध बनाते हैं, आप ग्राहकों का सामना करते हैं, तो आपको बहुत ये सब चीज़ों को अमल में लाना है। जितनी सारी चीज़ें सुनी हैं उनको अमल में लाएंगे। इसीलिए दीदी ने कहा सुनना है बहुत सारा, उसको अमल में लाना है, उसके लिए प्रयास करने हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुणाल पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी तो आप 30 सेकंड। कुणाल पांडे जी हैं? अच्छा, कुणाल पांडे जी क्रिकेट नहीं है। अब मैं बात करूंगा संतोष गुप्ता जी, सूरत, अहमदाबाद, सूरत से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आज का सेशन से आपको बहुत संतोष हुआ होगा, आप काफी कुछ सीख पाए होंगे। संतोष जी। यस सर, यस सर। मैं सबसे पहले
मैं इसे ये सीखा कि अपने आप से प्यार करूं। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं अपने से प्यार करूंगा, मैं खुश रहूंगा, सामने वाला को भी खुश देख सकता हूँ, खुश रख सकता हूँ। और मैं खुद खुश नहीं रहूंगा तो मेरे मन में वैसा विचार नहीं आएगी, तो मैं दूसरे को भी खुश नहीं रख सकता। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो आज दीदी का हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे तमाम साथी देखिए कितना प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसको और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज नहीं है, एसेट नहीं है जिसको हमको रखना है। बराबर है? स्ट्रेस, तनाव कोई बहुमूल्य चीज नहीं है जिसे हम मैनेज करें। हम मैनेज करते हैं कैसे? एसेट लायबिलिटी मैनेज करते हैं। एसेट मतलब जो लोन देते हैं हम, और लायबिलिटी मतलब जो लोगों का पैसा है उसको मैनेज करना है। बैलेंस शीट में स्ट्रेस का कोई जगह नहीं। बराबर संतोष जी? बैलेंस शीट में स्ट्रेस को हटा दीजिए, क्योंकि मैनेज तो उस चीज को किया जाता है जिसका कीमत अपने अपने साथ हो। हम अपने प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, वेल्थ मैनेज करते हैं, हेल्थ मैनेज करते हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेज नहीं करना है। स्ट्रेस को इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, अल्टर करिए, और उसको न आए उसके लिए रेमेडीज जो दीदी ने बताया उसको अपनाइए। तनाव जीवन की जो मांग है, जो डिमांड है, उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। ये हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं कि आज का सेशन अटेंड किए तो कल ये तनाव नहीं आएगा। तो ये जीवन की मांगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। तनाव थोड़ी बहुत अच्छा हो सकता है कि चलो पॉजिटिव तनाव है, टारगेट पूरा करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, लेकिन वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा तब अच्छा है। अगर निरंतर चुनौतियां और अत्यधिक तनाव आपके पास रहेगा तो आपको उसके निपटने की क्षमताओं पे महारत हासिल करना पड़ेगा, वरना आपके जीवन को ये नष्ट कर देगा। मैं दीदी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आंखें थोड़ी सबनमी रह जाएंगी, मौसम में कुछ नमी रह जाएंगी। हम कितना भी पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को संवार लें, लेकिन दीदी आपके वक्तव्य के बिना कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। तो लास्ट कमेंट हमारे साथियों को थोड़ा निवेदन करूंगा सौम्या दीदी से। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को जरूर दीजिएगा। रात को सोने से पहले समेट लीजिए सब कुछ, पैकिंग कल के लिए पैकिंग, इसलिए समेट लीजिए सभी बातों से, जो हो गया लेट गो, और अब एक नई तैयारी, नई जर्नी पे निकलता है, क्योंकि हर डे एक नई जर्नी होती है। आपने पहला ही गीत गाया, सुना कि जिंदगी एक सफर है, तो एवरी डे एक सफर है, तो एवरी डे की पैकिंग रात को ही करनी है, बहुत सुंदर अफर्मेशंस के साथ। ठीक है, आज कुछ हुआ लेट गो, कल बहुत अच्छे से अपन को हैंडल करना है सब कुछ। आज जो कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ मिसिंग फिगर था, कल वो नहीं रहेगा। बहुत अच्छी अफर्मेशन से 10 मिनट्स अपने आप की पैकिंग, और सुबह उठने के बाद उस पैकिंग को ओपन करना है फिर से, कि अब मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूँ, सेवा, अपनापन, लव, खुद के साथ, औरों के साथ, कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हम औरों को प्यार कैसे दे सकते? क्योंकि जो हमारे पास होगा वही तो देंगे ना। जब मेरे पास ही प्यार नहीं है तो मैं दूसरों को तो प्यार दे ही नहीं सकता। तो मेरे से प्यार तब होगा, मेरे पास प्यार तब होगा जब मैं अपने आप से प्यार करूंगा। और मैं अपने आप से प्यार करूं क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा मन है जो धन और संबंध के बाउंडेशन से फ्री है, जो कभी पास्ट में चला जाता, फ्यूचर में ट्रैवल करता, कहीं पर भी जा सकता है। तो इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास है जो इस दुनिया की किसी भी बाउंडेशन से फ्री है। तो वही तो मैं हूँ, और मेरे पास अनंत शक्तियां हैं, मैं उसे जानूं, मैं अपने आप से प्यार करूं, और मैं औरों को भी वही दूं, स्वीकार लूं लोगों को, है ना। सामने वाले के ऊपर रिएक्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उसकी रीडिंग करूं, रीडिंग, उसके सिचुएशन की रीडिंग। फोन करके डायरेक्ट मैं बोलना ना शुरू कर दूं, पहले मैं एक सेंटेंस पूछ लूं, ऐसा क्यों हुआ, रीडिंग, उसके सिचुएशन की रीडिंग हो गई, उसको समझ लिया, फिर मैं अपना रिएक्शन दूं। ये रीडिंग जब फिगर मिसिंग होता है ना, रीडिंग फिगर जब मिस होता है तब सिर्फ रिएक्शन निकलता है। सामने भी हम जब किसी से मिलते पहले हम रीड करें सामने वाले ने अगर ऐसा किया, कोई गलती हुई, कोई ऊपर नीचे बात हुई, कोई फाइल रेडी हुई, कोई नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट्स आए, कुछ नहीं आए, रीडिंग क्या कारण था,
वो कारण, उसके बाद मैं कुछ बोलूं। तो रीडिंग करना है और फिर उसके बाद अपना एक्शन लेना है। ओम शांति। ओम शांति। एक बार सभी साथी हाथ ओम जोड़ के शांति। विनम्रता से दीदी का धन्यवाद कर दीजिए। ओम शांति बोल दीजिए, माइक्रोफोन ऑन करके ओम शांति। और ओम ईश्वर का शांति। धन्यवाद ओम करिए। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और ईश्वर का धन्यवाद करिए ओम और शांति। कि उन्होंने मौका दिया। मैं इन पंक्तियों से दीदी का और फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं। सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियां भी बहुत हैं, वो मेहरबानियां भी बहुत है। तो हमेशा इस शुक्रिया अदा करते चलिए जीवन में। सुख में सुमरन, दुख में सुमरन, हर घड़ी सुमरन, हर हाल में सुमरन, हर काल में सुमरन। सबको इस बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन आपने अटेंड किया, बहुत बहुत आभार। विशेष आभार दीदी का, सौम्या दीदी का, अदिति दीदी को मेरा नमस्कार कहिएगा। और फिर मुलाकात करेंगे हम लोग, ऐसे ही दीदी से संबंध बना के रखेंगे, नए नए विषयों पे बात करेंगे। आपकी दिन और रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन थैंक यू सर। समाप्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर।